नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीवन की बात चैनल में, जहां हम लाते हैं वह कहानियां जो आपके जीवन और आत्मा दोनों को झकझोर दें। आज की यह कहानी सवाल उठाती है, संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है, स्त्री या पुरुष? पर जवाब मिलेगा एक ऐसे रहस्य से जो स्वयं महादेव ने माता पार्वती को बताया था। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए आरंभ करते हैं आज की कथा। कैलाश की चोटी पर चंद्रमा अपनी शीतल किरणों से चारों ओर शांति बरसा रहा था। बर्फ की परतों में समाया वह हिमालय का शिखर, जहां कोई सांसारिक शोर नहीं पहुंचता, वहीं पर विराजमान थे भगवान शिव। ध्यानमग्न मुद्रा में शिव शांत थे और पास ही बैठी थी माता पार्वती, जिनकी आंखों में उस रात एक अलग ही चिंता झलक रही थी। नाथ, पार्वती ने धीरे से कहा, एक प्रश्न है जो मन को बहुत समय से विचलित कर रहा है। शिव ने नेत्र खोले और शांत स्वर में बोले, प्रश्न कर सकती हो गौरी। प्रश्न वही होते हैं जो भीतर से आते हैं और ऐसे प्रश्नों का उत्तर देना मेरा धर्म है। माता पार्वती कुछ क्षण शांत रहीं, फिर बोली, इस संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है, स्त्री या पुरुष? जब भी कोई अनर्थ होता है तो समाज एक पक्ष पर ही उंगली उठाता है। कभी स्त्री को दोष दिया जाता है तो कभी पुरुष को। किंतु सत्य क्या है मेरे नाथ? कौन अधिक दोषी है? कौन वास्तव में पाप का भागी है? यह सुन शिव मुस्कुराए, वह मुस्कान जिसमें करुणा भी थी और गहन रहस्य भी। गौरी, शिव बोले, तुमने सरल प्रश्न पूछा है पर उसका उत्तर इतना सरल नहीं। यह प्रश्न नहीं, संपूर्ण कर्म सिद्धांत की परीक्षा है। पर यदि उत्तर चाहती हो तो चलो, मैं तुम्हें ऐसे लोक ले चलता हूँ जहाँ यह सत्य स्वयं सामने आ जाएगा। शिव ने त्रिनेत्र से समय के पर्दे चीर दिए। क्षण भर में पार्वती ने अनुभव किया कि वह कैलाश से एक दिव्य नगर में आ गई थी। यह कोई साधारण स्थान नहीं था, यह था कर्मलोक, जहां प्रत्येक आत्मा अपने कर्मों के हिसाब से न्याय पाती है। वहां एक विशाल सिंहासन था, जिसे न्याय का सिंहासन कहा जाता था। इस पर एक समय में एक ही आत्मा को बैठाया जाता था और फिर उसे दिखाया जाता था उसका संपूर्ण जीवन, उसके सारे कर्म, चाहे वे छुपे हो या खुले। अब देखो पार्वती, मैं तुम्हें एक पुरुष की आत्मा और एक स्त्री की आत्मा का संपूर्ण जीवन दिखाता हूँ। इनके कर्मों को तुम स्वयं देखो, अनुभव करो और फिर निर्णय करो, किसने अधिक पाप किया। पहला दृश्य, पुरुष की आत्मा। एक बालक जन्म लेता है। बचपन में उसकी आंखों में मासूमियत है, पर युवा होते ही उसमें अभिमान भर जाता है। उसने स्त्रियों को केवल भोग की वस्तु माना, उनके साथ छल किया, एक स्त्री को विवाह का झांसा देकर त्याग दिया। और फिर जब वह स्त्री समाज में अपमानित हुई तो वह पुरुष उसे भूल गया। उसने धन के लिए अपने मित्रों से विश्वासघात किया और अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। पर समाज ने उसे सफल कहा, धनवान, प्रभावशाली, चतुर। किंतु उसकी आत्मा पर जो भार था वह इस संसार की किसी भी चतुराई से हल्का नहीं हो सका। फिर दूसरा दृश्य, स्त्री की आत्मा। यह स्त्री एक साधारण गांव में जन्मी थी। विवाह के पश्चात उसके पति ने उसे अपमानित किया, मारपीट की, फिर भी वह अपने बच्चों के लिए सहन करती रही। किंतु समय ने उसके भीतर क्रोध भर दिया, उसने धीरे धीरे अपने ही परिवार के विरुद्ध षड्यंत्र रच दिए। वो सास को जड़ी बूटियों से बीमार करती रही और पति को नीचा दिखाने के लिए झूठे आरोप लगाती रही। समाज उसे त्यागमय कहता रहा, पर उसका हृदय भीतर से द्वेष और क्रोध से जलता रहा। उसने कभी हत्या नहीं की, पर धीरे धीरे एक परिवार को तोड़ने का काम किया। अब पार्वती की आंखें डबडबा गई थीं। नाथ, ये दोनों ही तो पाप के भागी हैं, कोई भी पूर्ण निर्दोष नहीं। फिर उत्तर क्या है? शिव बोले, यही तो सत्य है गौरी। पाप स्त्री या पुरुष होने में नहीं है, पाप कर्मों में है। जो जैसा कर्म करता है वह वैसा ही फल भोगता है, चाहे वह किसी भी रूप में जन्मा हो। स्त्री पुरुष तो शरीर की पहचान है, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता। पाप और पुण्य आत्मा के साथ चलते हैं, न कि शरीर के।
पार्वती अब समझ चुकी थी। वह बोली, तो संसार में जो प्रश्न करते हैं कि स्त्री पापी है या पुरुष, वे केवल शरीर की दृष्टि से सोचते हैं, आत्मा की नहीं। शिव मुस्कुराए, और यही सबसे बड़ा अज्ञान है। जो इस भेद को समझ ले वही वास्तव में धर्म के मार्ग पर है। कर्मलोक की उस भूमि पर अब एक दिव्य प्रकाश चमका। पार्वती ने देखा, शिव ने अपनी जटाओं से एक दिव्य रेखा खींची और उस रेखा के भीतर एक आत्मा प्रकट हुई। वह आत्मा अजीब सी थी, न स्त्री न पुरुष, बस एक कंपन, एक यादों का बोझ। यह आत्मा, शिव बोले, अपने ही कर्मों के भार से 3 बार पृथ्वी पर जन्म ले चुकी है और तीनों बार पाप के अलग रूपों में फंसी। अब तुम निर्णय करो, क्या यह स्त्री थी या पुरुष? और क्या पाप उसके शरीर से जुड़ा था या आत्मा से? पहला जन्म, एक राजा का जीवन। वह आत्मा पहले जन्म में एक पुरुष राजा के रूप में जन्मी। युवावस्था में उसे राजनीति और युद्ध का मोह हुआ। उसने ताकत के लिए कई निर्दोष नगरों को उजाड़ा, सैकड़ों सैनिकों को मरवा दिया। उसके सामने जो भी प्रेम या ममता आई, उसने उसे कमजोरी कहकर ठुकरा दिया। उसकी आत्मा पर पहला घाव था अहंकार और रक्तपात का पाप। दूसरा जन्म, एक स्त्री की वेदना। अगले जन्म में वही आत्मा एक स्त्री के रूप में जन्मी। गरीबी में पली और विवाह के बाद उसका पति शराबी निकला। उसने जीवन भर अत्याचार सहे, लेकिन अंत में जब पीड़ा असहनीय हो गई तो उसने चुपचाप जहर मिलाकर पति की मृत्यु कर दी। समाज ने उसे सती कहा, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी आत्मा हत्या के अपराध बोध से जलती रही। अब उस आत्मा पर दूसरा घाव था क्रोध और प्रतिशोध का पाप। तीसरा जन्म, एक ज्ञानी साधु। इस बार आत्मा ने संन्यास का मार्ग चुना, एक पुरुष साधु बनी। ज्ञान में गहरी रुचि थी, पर धीरे धीरे उस साधु में मोह का जन्म हुआ। वह अपने शिष्यों की भक्ति से इतना आसक्त हो गया कि अहंकार फिर लौट आया। उसने स्वयं को ईश्वर से भी बड़ा समझ लिया और एक दिन एक अन्य सच्चे साधक को नीचा दिखाने के लिए झूठ फैलाया। अब आत्मा पर तीसरा घाव था झूठ और अहंकार का पाप। पार्वती स्तब्ध थी। नाथ, उन्होंने कहा, यह आत्मा 3 बार अलग अलग शरीर में जन्मी, कभी पुरुष कभी स्त्री, पर पाप हर बार उसके भीतर ही रहा। कभी ताकत का दुरुपयोग किया, कभी प्रतिशोध लिया और कभी ज्ञान को भी अहंकार में बदल दिया। शिव बोले, गौरी, यही कर्म का नियम है। जैसे एक नदी अपना स्वरूप बदल सकती है, बर्फ, भाप, जल, वैसे ही आत्मा भी अलग अलग शरीर धारण करती है, पर पाप या पुण्य उसकी पहचान बन जाते हैं। जो स्त्री को कमजोर कहता है और पुरुष को सर्वशक्तिमान, वह आत्मा की दृष्टि से अंधा है। असली प्रश्न यह होना चाहिए, क्या इस आत्मा ने अपने घाव भरे या और बढ़ा लिए? पार्वती की आंखों में अब करुणा थी। तो नाथ, क्या इस आत्मा का कोई प्रायश्चित है? क्या यह मुक्ति पा सकती है? शिव बोले, हर आत्मा को प्रायश्चित का मार्ग मिलता है, पर पहले उसे स्वीकारना होता है कि पाप उसके भीतर है, बाहर नहीं। और जब तक कोई स्त्री या पुरुष यह मानता रहेगा कि पाप दूसरे ने किया है, वह मोक्ष से दूर रहेगा। मुक्ति केवल तब मिलती है जब आत्मा आईने में स्वयं को देखती है और घुटने टेक देती है सत्य के आगे। अब वहां एक दीपक जला। वह आत्मा झुक गई पहले बार। न किसी लिंग की पहचान रही, न कोई नाम, बस आत्मा और उसका पश्चाताप। पार्वती की आंखें अब नम थीं। नाथ, आज मैं समझ गई, न कोई स्त्री पाप की जननी है, न कोई पुरुष पाप का कारखाना। पाप तो एक बीज है जो आत्मा में उगता है और उसे काटने का औजार केवल सत्य और पश्चाताप है। शिव ने कहा, तुम्हारा प्रश्न अब उत्तर बन चुका है, गौरी। और जिसने यह उत्तर सुन लिया, वह कभी किसी स्त्री या पुरुष को पापी कहकर नहीं कोसेगा। वह केवल अपने ही कर्मों की तरफ देखेगा और वही आत्मा फिर प्रकाश की ओर बढ़ेगी। शिव और पार्वती का वह दिव्य संवाद अभी समाप्त नहीं हुआ था।
आकाश में एक मंत्र की गूंज हुई और आत्मा जो 3 जन्मों में अपने पापों का बोझ उठा चुकी थी, अब पश्चाताप की अग्नि में तपकर एक नए निर्णय के मुहाने पर खड़ी थी। शिव बोले, अब इस आत्मा को एक अंतिम अवसर दिया जाएगा, एक ऐसा जन्म जिसमें इसे न तो पूर्ण सुख मिलेगा न पूरी पीड़ा। यह जीवन केवल परीक्षा होगा और इसकी प्रतिक्रिया ही तय करेगी इसका भविष्य। क्या यह आत्मा अपने अतीत से सीखकर उजाले को चुनेगी या फिर से वही पथ अपनाएगी जो इसे अंधकार की ओर ले जाएगा? पार्वती ने पूछा, और यह जन्म किस रूप में होगा, नाथ? शिव ने उत्तर दिया, इस बार यह आत्मा एक सामान्य स्त्री बनेगी, एक गरीब किसान की पुत्री। उसके पास होगा एक कठिन जीवन, कुछ अपमान, कुछ अवसर और एक छोटा सा निर्णय जो उसकी किस्मत बदल देगा। धरती पर जन्म हुआ एक गांव में। नाम था कविता। छोटी सी बच्ची, पर आंखों में गहराई, मानो कोई पुरानी आत्मा छुपी हो। मां नहीं रही, पिता शराबी। गांव के लोग तिरस्कार करते, कोई कहता इस घर में तो पहले भी कुछ अशुभ हुआ था। पर कविता ने सब चुपचाप सहा। समय बीता। एक दिन उसे एक अवसर मिला गांव की पाठशाला में पढ़ाने का। लेकिन उसके रास्ते में एक ठोकर फिर आई। गांव का मुखिया, एक धूर्त पुरुष, उसने शर्त रखी, अगर ये नौकरी चाहिए तो समझदार बनो। वो क्षण ऐसा था जहां उसका बीता हुआ 3 जन्मों का इतिहास उसकी चेतना में बिजली बनकर कौंध गया। क्या वह झुक जाएगी या फिर वह चुनेगी वही सत्य जो शिव ने उसे पूर्व जन्मों में दिखाया था? उस रात उसने शिव का नाम लिया, पहली बार बिना किसी डर के। फिर सुबह होते ही वह मुखिया के घर पहुंची और सामने सबके उसने सच्चाई उजागर कर दी। गांव वाले स्तब्ध रह गए। कुछ दिन तिरस्कार हुआ, पर धीरे धीरे लोग उसकी ईमानदारी और हिम्मत के कायल हो गए। वह गांव की पहली शिक्षिका बनी और हर बच्ची को उसने यही सिखाया, तुम्हारी आत्मा की ताकत तुम्हारे शरीर की पहचान से कहीं बड़ी है। वहीं कैलाश पर शिव मंद मुस्कराए, गौरी, यह आत्मा अब जान चुकी है कि पापलिंग नहीं चुनता, वह बस उस आत्मा को छूता है जो कमजोर पड़ जाती है। और जब आत्मा ताकतवर हो जाए, न स्त्री रहती है न पुरुष, बस प्रकाश बचता है। पार्वती बोली, यह कहानी जब मानव सुनेंगे तो शायद वे दूसरों को दोष देने से पहले खुद की आत्मा का आईना देखेंगे, और जो देख पाएगा वह स्वयं को बदल पाएगा। शिव बोले, और वही है असली किस्मत बदलने का उपाय। किस्मत उसे नहीं बदलती जो दूसरों को बदलना चाहता है। किस्मत तब बदलती है जब इंसान खुद को सत्य के हवाले कर देता है। उस क्षण कैलाश पर फूलों की वर्षा होने लगी। वह आत्मा अब मुक्त थी। न वह स्त्री थी न पुरुष, वह अब केवल प्रकाश थी। गांव में कविता का जीवन अब स्थिर हो गया था। उसने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, हर बच्ची को वो शिक्षा दी जिसे वो कभी ना पा सकी। लोगों ने भी अब उसे सम्मान देना शुरू कर दिया। पर एक रात कुछ अलग घटा। अचानक आकाश में तेज प्रकाश हुआ। गांव की सारी घड़ियां रुक गईं। पक्षी चुप हो गए। वृक्षों की पत्तियां भी स्थिर हो गईं। कविता अकेली थी उस खेत में, और फिर हुआ उस दिव्य शक्ति का प्रकट होना। शिव स्वयं प्रकट हुए। शिव का तेज ऐसा था कि कविता की आंखें चौंधिया गईं। वह घुटनों पर गिर गई और कांपते हुए बोली, हे प्रभु, आप कौन हैं? शिव बोले, मैं वह हूं जिसे तू हर जन्म में खोजती रही। मैं वह हूं जिसने तुझे हर बार एक अवसर दिया। मैं वही हूं, तेरा सत्य, तेरा अंत, तेरा आरंभ। शिव। कविता की आंखों से आंसू बह निकले। प्रभु, मैंने तो केवल सत्य को चुना, फिर भी आप। शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, सत्य चुनना ही सबसे कठिन होता है। हर जन्म में तू या तो सत्ता के सामने झुकी या मोह में उलझी।
पर इस बार तूने सब कुछ छोड़कर सत्य को चुना और यही मोक्ष का द्वार है। क्या अब मेरा जीवन समाप्त है प्रभु? कविता ने पूछा। शिव बोले, अब तेरा जीवन शुरू हुआ है। अब तू पुनः जन्म नहीं लेगी। अब तू कोई स्त्री नहीं, कोई पुरुष नहीं। अब तू शिव तत्व बन गई है। वह चेतना जो न समय से बंधी है न शरीर से। पार्वती भी प्रकट हुई और बोली, तू अब वह दीपक बन गई है जो दूसरों के अंधकार को जला सकता है। तू अब कविता नहीं, तू अब ज्ञान है। तू अब प्रकाश है। उस रात गांव में सबने एक दिव्य प्रकाश देखा जो आकाश की ओर उठ गया और फिर वह आत्मा कभी किसी देह में नहीं लौटी। वह बन गई एक चेतना, एक आशीर्वाद, एक प्रेरणा हर उस आत्मा के लिए जो पाप से प्रकाश की ओर बढ़ना चाहती है। अंतिम वाणी शिव की तरफ से, जो पुरुष स्त्री को दोष देता है और जो स्त्री पुरुष को पाप का कारण कहती है। वो दोनों भूल जाते हैं कि आत्मा न स्त्री होती है न पुरुष। पाप का कारण न कोई और है न कोई समाज। पाप केवल वह क्षण है जब आत्मा स्वयं अपने सत्य से मुंह मोड़ लेती है, और पुण्य वह क्षण है जब आत्मा अपना चेहरा अपने शिव की ओर कर लेती है। का समाप्त होती है पर संदेश अमर है। जो सुन ले उसका जन्म सफल हो जाए, जो समझ ले उसकी आत्मा मुक्त हो जाए। यही है जीवन की बात।